हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11वीं की बुक जिसका नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1, इस बुक को पढ़ रहे थे और इस बुक का सेकंड चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर का नाम क्या था? चैप्टर का नाम था मानचित्र मापनी। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज और एमआईक्यूज क्वेश्चंस देख लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे की एक इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारे टॉपिक्स को फिर से समझेंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानचित्र मापनी। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि नाम है मानचित्र मापनी, तो हमें यह समझना जरूरी है कि मापनी होती क्या है, यानी स्केल होता क्या है। मैंने आप लोगों को पहले फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि मापनी या बिना स्केल के कोई भी मानचित्र कंप्लीट नहीं हो सकता। जब आप मानचित्र बनाते हैं तो उसमें स्केल का होना एक अति महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर आप स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं या जिस मानचित्र में स्केल नहीं होता है तो वो मानचित्र या मैप नहीं होता, वो या तो खाका होता है या फिर वो रेखा चित्र होता है। लेकिन हम लोगों को मैप बनाने के लिए स्केल की बहुत जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है स्केल, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं और किन स्केल का हम लोग प्रयोग करेंगे वो भी हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। मापनी क्या होती है? तो मापनी मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध को दर्शाता है। मापनी या जो स्केल होता है ये मानचित्र पर दिखाए गए संपूर्ण पृथ्वी। देखिए, मानचित्र पर हम कोई भी मानचित्र का जब हम बनाते हैं, चाहे हम भारत का मानचित्र बनाएं, चाहे हम विश्व का मानचित्र बनाएं, तो मानचित्र पर दिखाई गए संपूर्ण पृथ्वी का मतलब होता है कोई भी हिस्सा आप मानचित्र का दिखा सकते हैं मानचित्र में, ठीक है। कोई भी हिस्सा जब भी आप दिखाएंगे तो उसके आंशिक भाग के साथ मानचित्र के संबंध क्या होंगे, यह दर्शाने का काम मापनी करती है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए आप एक मानचित्र बनाते हैं भारत का, और मानचित्र में आप कोई एक जगह डिसाइड करते हैं। सपोज करिए आपने एक जगह बना जो डिसाइड है वो है भोपाल, ठीक है। जगह डिसाइड क्या की है? भोपाल। इस भोपाल से अगर आप चेन्नई की दूरी देखेंगे, भोपाल से चेन्नई की वास्तविक दूरी देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मानचित्र को पढ़कर कोई व्यक्ति यह बता दे कि हां भोपाल से चेन्नई की वास्तविक दूरी कितनी होगी? क्या ऐसा पता लग सकता है? हां, ऐसा पता लगाया जा सकता है अगर आप सही तरीके से स्केल का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या आप लोगों से कहा कि कोई एक जगह है, मान लीजिए भारत में, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इस भोपाल से चेन्नई की दूरी मान लीजिए कुछ हजार किलोमीटर है, ठीक है। इस किलोमीटर दूरी को अगर हम मानचित्र में देखना चाहें तो कितना होगा? इस तरीके के जो संबंध हैं इसी को हम मापनी से व्यक्त करते हैं। इस संबंध को मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यही परिभाषा है जो आप लोगों को लिखनी होती है। अगर अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाए कि भाई मापनी क्या होती है, तो आप लोगों को इस परिभाषा का ही प्रयोग करना है। क्या लिखेंगे आप कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी। देखिए, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में होगी क्या? नहीं, डेफिनेटली किलोमीटर में नहीं होगी, मीटर में भी नहीं होगी, या तो इंच में होगी या फिर सेंटीमीटर में होगी, है ना। क्योंकि मानचित्र इतना बड़ा तो होता नहीं है। A4 साइज
का ही अगर आप पेपर लेंगे तो आप इंच में नापेंगे। अगर आप इंच में भी नापेंगे तो कोई स्थान मान लीजिए ए है और कोई स्थान मान लीजिए बी है, उसकी दूरी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आपको 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरीके से मिले, है ना। तो यही बोला गया है कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी, सपोज करिए आप सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं, एवं धरातल पर उन्हीं दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी। अब आप मुझे बताइए वास्तविक दूरी सेंटीमीटर में होगी क्या? भाई सेंटीमीटर में हो सकती है, लेकिन जनरली अगर हम वास्तविक दूरी की बात करें तो वो हम किलोमीटर में नापते हैं, है ना, भारत में। तो इन्हीं जो दो स्थान हम लोगों ने बोले, इन दोनों स्थानों की मानचित्र में दूरी और दोनों स्थानों के बीच की जो वास्तविक दूरी है, इसके अनुपात को हम व्यक्त कर सकते हैं किसकी मदद से? मापनी की मदद से। यह बेहद महत्वपूर्ण लाइन है जो आप लोगों को याद रखनी है। मानचित्र एवं धरातल के आपसी संबंधों को 3 विधियों से व्यक्त किया जाता है जो निम्न है। तो मानचित्र और धरातल की जो आपसी संबंध है, जैसे कि सेंटीमीटर और किलोमीटर का जो आपसी संबंध है, जो मानचित्र पर दूरी है वो धरातल की वास्तविक दूरी है, इन दोनों के बीच जो वास्तविक संबंध है, इस संबंध को हम 3 विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। तीनों ही विधि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को समझनी जरूरी है। तीनों विधियों का रूपांतरण भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सबसे पहली जो विधि है वो है मापनी का प्रकथन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? मापनी का प्रकथन मतलब कोई आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट को आप लोग समझ लेंगे। जैसे कि मानचित्र पर आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि मानचित्र पर जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो धरातल पर एक्चुअल में 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो ये क्या है? एक स्टेटमेंट आप लोगों को इस तरीके का दे दिया जाएगा। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों विधियों को विस्तार से हम लोगों को पढ़ना है। तो मैंने आप लोगों को बोला ये जो आपसी संबंध है मानचित्र और धरातल का, इसे हम 3 विधियों से व्यक्त कर सकते हैं। पहली विधि है मानचित्र का प्रकथन, दूसरी विधि है आलेखी अथवा ग्राफी विधि। ठीक है, आलेखी या ग्राफी विधि, और तीसरी होती है निरूपक भिन्न। आलेखी या ग्राफी विधि आप लोगों ने देखा होगा हर मानचित्र के नीचे इस तरीके का कोई स्केल बना होता है, अक्सर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस तरीके का कोई स्केल बना होता है। इस स्केल को ही हम लोग बोलते हैं आलेखी विधि से व्यक्त करना। और तीसरा जो होता है वो होता है निरूपक भिन्न, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम लोग कहते हैं। तीनों विधि क्या होती हैं आइए हम लोग समझ लेते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मापनी क्या है। इसी के अंतर्गत जो हम लोगों ने विधियां देखी हैं, उपरोक्त विधियों के अपने अपने लाभ एवं सीमाएं हैं। देखिए तीनों जो विधि हम लोगों ने देखी है, मापनी का प्रकथन, आलेखी अथवा ग्राफी विधि और निरूपक विधि, 3 विधियां हैं, लेकिन हर विधि के अपने कुछ ना कुछ लाभ हैं और हर विधि के अपने कुछ ना कुछ हानियां भी हैं, यानी सीमाएं भी हैं। उपरोक्त विधियों के अपने अपने लाभ एवं सीमाएं हैं, किंतु इन तथ्यों को जानने से पूर्व यह जानने का प्रयास करें कि सामान्यतः मापनी को माप की एक या अन्य पद्धति के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है। भाई लाभ हानि तो हम तब बता पाएंगे ना जब हमें पता चलेगा कि हम इनको व्यक्त कैसे करते हैं। धरातल पर 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को मापने के लिए किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो धरातल पर जब हम 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी नापते हैं, हम क्षैतिज दूरी ही नापते हैं। भोपाल से हम सपोज करिए ग्वालियर के बीच की दूरी नाप रहे हैं तो हम क्षैतिज दूरी ही नाप रहे हैं, वर्टिकल तो नहीं नाप रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दूरी तो हम लोग नहीं नापते हैं, क्षैतिज दूरी ही नापते हैं। तो हम किस में नापते हैं? या तो हम किलोमीटर में नापते हैं या फिर हम मीटर में नापते हैं। सेंटीमीटर में भी हम बहुत कम नापते हैं, लेकिन कन्वर्ट तो हम कर ही सकते हैं। किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है जब हम धरातल पर क्षैतिज दूरियों को नापते हैं। प्रायः आपने मील, फरलॉन्ग, गज एवं फीट इनके बारे में भी सुना होगा। भाई आपने सुना होगा कि मील क्या होता है? मील का पत्थर वाला मील नहीं, मील मतलब मील में भी दूरी होती है। 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होता है। आपने फरलॉन्ग के बारे में सुना होगा, गज के बारे में सुना होगा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्रिकेट की जो पिच होती है वो 22 गज के आसपास होती है ना। फीट के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से परिचित होंगे। मतलब एक क्षैतिज दूरी नापने की जो इकाइयां हैं वो या तो किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर आप लोगों ने सुनी होगी, या फिर दूसरी जो इकाइयां आप लोगों ने सुनी होगी वो मील, फरलॉन्ग, गज और फीट के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। विश्व के विभिन्न देशों में माप के लिए उपयोग में लाई जाने वाली ये 2 विभिन्न पद्धतियां हैं। मतलब किन्हीं देशों में दूरियों को नापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग होता है, मीटर का प्रयोग होता है, और किन्हीं देशों में दूरियों को नापने के लिए मील का प्रयोग होता है। जब आप सड़कों से जाते हैं, एक स्थान के दूसरे स्थान की दूरी देखते हैं तो आपने बोर्ड देखा होगा कि भाई फलानी जगह इतने किलोमीटर दूर है। भारत में किलोमीटर में व्यक्त होता है ना। कहीं आप विदेशों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है वहां पर किलोमीटर में दूरियां व्यक्त हों।
वहां पर या तो मील में व्यक्त हो सकती हैं, या तो फरलॉन्ग में व्यक्त हो सकती हैं, और या फिर गज या फीट में व्यक्त हो सकती हैं। तो ये दो तरीके की माप की पद्धतियां पूरे विश्व में प्रचलित होती हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इनमें से पहली पद्धति को माप की मीटरीय प्रणाली कहते हैं। पहली पद्धति कौन सी, जिसमें किलोमीटर, मीटर एवं सेंटीमीटर का जिक्र हो, इसे हम लोग कौन सी पद्धति बोलते हैं? इसे हम माप की मैट्रिक पद्धति या मीटरीय प्रणाली कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के अनेक देशों में किया जाता है। तो ये मीटरीय प्रणाली जो है, इसका प्रयोग भारत और विश्व के बहुत से देशों में किया जाता है। लेकिन जो दूसरी पद्धति है, क्या वो प्रयोग में नहीं आती होगी? बिल्कुल, डेफिनेटली उस पद्धति का भी प्रयोग होता है। मतलब कौन सी पद्धति? मील, फरलॉन्ग, गज और फीट वाली। ये जो पद्धति होती है, इसको माप की अंग्रेजी प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी प्रणाली। और अंग्रेजी प्रणाली मतलब इंग्लैंड की बात तो होगी। तो ये पद्धति कहां पर प्रयोग में आ रही है, देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब यूएसए में, इंग्लैंड में, दोनों स्थानों पर यह पद्धति प्रचलित है। मतलब यहां पर आप घूमने जाएंगे, कभी आपको सौभाग्य मिलता है जाने का, तो अक्सर आप लोगों को दूरियां जो हैं वो यहां पर मील में लिखी मिलेंगी। रेखीय दूरियों को मापने तथा दिखाने के लिए 1957 के पूर्व इस प्रणाली का प्रयोग भारत में भी किया जाता था। इन पद्धतियों के मापकों की इकाई को बॉक्स 2.1 मतलब इस बॉक्स में दिखाया गया है। मतलब 1957 से पहले हम भी इसी प्रणाली को अपनाते थे, फिर बाद में हम लोगों ने मीट्रिक प्रणाली जो है वो अपना ली। अब यहां पर देख लीजिए, कुछ चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि माप, आप लोगों को ये तो बहुत मतलब बेसिक बातें हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी होंगी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये तो पता ही होगा ना भाई कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, इसको आप लोगों को कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। जब भी हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़ी से हम छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो हम गुणा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज आप लोगों से बार बार आगे कुछ चंद स्लाइड्स में बार बार ये मैट्रिक प्रणाली आपकी आंखों के सामने आएगी, मैं पहले ही बता देता हूं। आप लोगों को पूछा जाएगा कि भाई 1 किलोमीटर में, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं अगर आप लोगों से पूछें तो आप क्या करेंगे? 1000 को गुणा करेंगे किससे? 100 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इन दोनों को आप लोगों को गुणा करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना रहा तो इन तीनों का ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो आप लोगों को जब कन्वर्ट करने की बारी आएगी कि 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये तो हम लोगों ने मीट्रिक प्रणाली को चेंज करना सीख लिया, इसी तरीके से माप की अंग्रेजी प्रणाली को भी कन्वर्ट करना या चेंज करना आप लोगों को आना चाहिए। आप लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि मील को इंच में कैसे चेंज करते हैं या 1 मील में कितने इंच होते हैं, ये नहीं। लेकिन जब हम मैथ सॉल्व करेंगे, जब हम मानचित्र बनाएंगे, जब हम आलेखों को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, तब आप लोगों को मील को इंच में चेंज करना पूछा जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, वो आप लोगों को या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में आप लोगों को चेंज करने के लिए पूछा गया, तो वो तो मैंने बता दिया। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर कैसे आया? कुछ नहीं, 1000 का 100 में गुणा कर दिया। मिलीमीटर में चेंज करना रहा तो 10 का गुणा और कर देंगे। इसी तरीके से आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पर आपको मील को इंच में भी चेंज करना रहेगा। तो 1 मील को जब हम इंच में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे? 8 का गुणा कर देंगे 220 से, 220 का गुणा कर देंगे 3 से, और 3 का गुणा कर देंगे 12 से। फिर जो आंसर आएगा, मतलब 1 मील में उतना क्या
होगा, इंच होगा। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक मील में कितने इंच होते हैं। एग्जाम बोल रहा हूं, ये जो हम आगे स्लाइड देखने वाले हैं ना, मापने की विधियां जो हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, प्रकथन विधि या फिर हम आलेखी विधि, वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोगों से बार बार पूछा जाएगा। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, एक मील में कितने इंच होते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया है, इन सबको गुणा आप लोगों को करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम लोगों ने अभी मापनी की परिभाषा पढ़ी कि भाई मापनी में मानचित्र पर जो डिस्टेंस है और धरातल में एक्चुअल में जो डिस्टेंस है उनके बीच का अनुपात ही मापनी कहलाती है एक तरीके से। इसे व्यक्त करने की 3 विधियां हैं, मापनी का प्रकथन, आलेखी और निरूपक भिन्न। ठीक है, इसे परिवर्तित करने और समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे देश में और विश्व में हर जगह किस तरीके की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है दूरियों को मापने के लिए। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में माप की मीट्रिक प्रणाली प्रचलित है, मतलब किलोमीटर मीटर में बात होती है। इंग्लैंड और अगर हम यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो वहां पर मील, फरलॉन्ग और गज में बात होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक की स्लाइड्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग मापनी व्यक्त करने की विधियां पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो मेन हिस्सा है इस चैप्टर का, यानी मेथड्स ऑफ स्केल हम लोगों को पढ़ना है। तो मानचित्र की मापनी को कई विधियों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। यहां पर यह प्रयास किया गया है कि इन विधियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है तथा उनके लाभ एवं सीमाएं क्या हैं आप लोगों को बता दी जाए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली विधि जो आप लोगों को याद रखनी है वो है स्टेटमेंट ऑफ स्केल, यानी मापनी का प्रकथन। ठीक है, पहली विधि कौन सी है, मापनी का प्रकथन है। पहली विधि आप लोगों को क्या बोल रही है कि भैया मानचित्र की मापनी को जब लिखित प्रकथन में व्यक्त किया जाता है तो इसे मापनी का प्रकथन कहते हैं। लिखित रूप में जब बोल दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मानचित्र जो है, आपको क्या है, एक मानचित्र बना होगा। ठीक है, मानचित्र कोई सा भी हो सकता है, सपोज करिए भारत का मानचित्र बना हुआ है, वहां पर आप लोगों को लिख दिया जाएगा कि मानचित्र में यहां पर जो दूरियां बताई गई हैं तो उनको आप ऐसे समझिए कि 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो 500 किलोमीटर की दूरी है। ऐसा आप लोगों को स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा। अब आप लोगों को पॉइंट ए है, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। ठीक है, ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, आप स्केल रखेंगे, स्केल से इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालेंगे। सपोज करिए वो निकली 5 सेंटीमीटर। कितनी आई, 5 सेंटीमीटर। और आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ ये धरातल में कितना होगा, तो आप लोगों को तुरंत आ जाना चाहिए याद कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ऐसा कथन लिखा हुआ था कि 1 सेंटीमीटर बराबर तो 500 किलोमीटर होता है। मतलब 5 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, आप क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2500 किलोमीटर। तो यह है स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट विधि होती है या प्रकथन जो विधि होती है, स्टेटमेंट ऑफ स्केल विधि होती है, उसमें इस तरीके के स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आप लोगों को उदाहरण सहित बता दिया है, यहां पर अलग उदाहरण दिया गया है, देख लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर रखा गया है, ऐसा लिखा होगा, आप लोगों को नहीं लिखना है, ऐसा लिखा होगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 10 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। और मान लीजिए मानचित्र पर कोई पॉइंट जो है वो ए से बी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितने, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना था, 10 किलोमीटर। तो 6 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। बस इतना ही आसान है मापनी की प्रकथन विधि में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लेकिन इस विधि के बहुत से लाभ हानि भी है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन यहां पर दूसरी, जैसे मान लीजिए माप की अंग्रेजीय प्रणाली अगर प्रचलित है, तब इंग्लैंड में अगर बात हो रही है, तो दूसरा उदाहरण क्या है कि मान लीजिए 1 इंच 10 मील के बराबर है। 1 इंच किसके बराबर है, 10 मील के। अब भारत में इस तरीके का मानचित्र नहीं बनेगा, ये कहां पर बनेगा, ये यूएसए में बनेगा, या फिर कहां पर बनेगा, इंग्लैंड में, क्योंकि हमारे देश में तो बात किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में होती है। ये इंच का उदाहरण दिया गया, मतलब ये भारत का उदाहरण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझना है।
तो इस प्रकार दूसरा उदाहरण 1 इंच बराबर 10 मील है, जिसका अभिप्राय है कि 1 इंच मानचित्र की दूरी धरातल पर 10 मील के बराबर है। अब मान लीजिए अगेन कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, यूएसए का मान लीजिए कोई पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 6 इंच है। कितनी है? 6 इंच है। तो एक्चुअल में ये धरातल के कितने बराबर होगी? ये 60 मील के बराबर होगी। कितने? 60 मील। कैसे आया भाई 60 मील? तो 1 इंच बराबर 10 मील था, मतलब 6 इंच बराबर 6 को हम लोग मल्टीप्लाई या गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 60 मील। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो। चलो फटाफट वीडियो को लाइक करना है। अब ये जो मापनी प्रदर्शित करने की विधि है, ये सबसे सरल विधि है। याद रखिएगा, ये मापनी प्रदर्शित करने की विधियों में सबसे सरल विधि है। समझ में आ भी रही होगी कि कितनी सरल है। कभी कभी एक पद्धति से प्रचलित लोग दूसरी पद्धति में दी गई मापनी के कथन को नहीं समझ पाते। तो ये आप लोगों को समझना है। हम लोग लाभ हानि की जब बात करते हैं कि भाई जो प्रकथन विधि है, ये जो विधि है, कौन सी विधि है? प्रकथन विधि है। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई इसके लाभ क्या है, तो इसका लाभ सबसे बड़ा ये है कि ये सभी जो मापनी को प्रदर्शित करने की विधियां हैं, उन सभी विधियों में ये वाली विधि सबसे सरल, सबसे आसान विधि है। लेकिन एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है, इसका एक नकारात्मक पहलू ये है कि कभी कभी क्या होता है कि एक पद्धति से प्रचलित लोग, जैसे भारत के लोग मीटर से, किलोमीटर से, सेंटीमीटर से ज्यादा परिचित हैं। अगर मान लीजिए उनके हाथ में ऐसा मैप लग जाता है कहीं जिसमें इंच और मील या फरलॉन्ग और गज की बात होती है, तो उनको मैप समझ में नहीं आएगा। हो सकता है उनको कन्वर्ट करना भी नहीं आए। बहुत से लोग होते हैं भाई इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हाँ, ये अंग्रेजी प्रणाली और मीटरीय प्रणाली भी एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। अंग्रेजी को प्रणाली को आप मीटरीय प्रणाली या भारतीय सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर या हमें विधि ऐसी अपनानी है जो आम इंसान के समझ में आए। आज के समय में तो कंप्यूटर की मदद से सब कुछ पॉसिबल है, या मोबाइल की मदद से आप तुरंत गूगल करके दूरियां निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अंग्रेज या ब्रिटिशर्स मान लीजिए कोई हमारे मैप को पढ़ता है, तो उसको हमारा सिस्टम समझ में नहीं आएगा, या हमें उनका सिस्टम समझ में नहीं आएगा अगर इंच में बात होगी, फरलॉन्ग में बात होगी। आप में से बहुत से लोगों को फरलॉन्ग कितना होता है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते नहीं पता। सुना है क्या आपने? नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने आप लोगों को यह बताया था ये कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। आप में से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि एक फरलॉन्ग में 220 यार्ड होते हैं। खुद से पूछिए, क्या पता था? नहीं। अब इस तरीके का मान लीजिए आपके पास मैप आ जाए कि यार्ड में, फरलॉन्ग में, फुट में या मील में बात हो रही है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और यही इस विधि का नेगेटिव पॉइंट है। तो कभी कभी एक पद्धति से परिचित लोग दूसरी पद्धति में दी गई मापनी के कथन को नहीं समझ पाते। इसी प्रकार वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर इसकी मापनी पूर्ववत नहीं रहती। एक नेगेटिव पॉइंट तो हम लोगों ने ये देख लिया, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये माइनस साइन में लगा दे रहा हूं, मतलब नेगेटिव पॉइंट। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है ये पॉजिटिव था। दूसरा नेगेटिव पॉइंट यह है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक मैप निकाला, आपने जैसे तैसे समझ भी लिया कि चलो भाई फीट क्या होता है, फरलॉन्ग क्या होता है, गज क्या होता है, तुरंत आपने कोई मैप जो है इस तरीके से निकाल लिया ये, और यहां पर फीट में ही बात हो रही है, सपोज करिए, या मील में ही बात हो रही है कि कोई स्थान मान लीजिए ए है, कोई स्थान बी है, और इनके बीच की दूरी आपको प्रकथन लिख दिया गया कि भाई जो है 1 इंच बराबर इतना समझना है, एक इंच बराबर समझना है, मान लीजिए 10 मील के बराबर आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये मैप बना था, आपने जैसे तैसे समझ लिया। आपने सोचा इसका मैं प्रिंट आउट निकलवा लेता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि प्रिंट आउट जब निकलता है, पेपर जब निकलता है, तो कभी कभी प्रिंट छोटा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। अक्सर ऐसा होता ही है कि प्रिंट कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी कभी छोटा हो जाता है। अब उसमें दिक्कत क्या होगी कि ये स्टेटमेंट जो है ये तो लिखा रहेगा कि 1 इंच बराबर 10 मील, चाहे आप इसको बड़ा कर दो, छोटा कर दो, ये स्टेटमेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दूरियां जो हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी। अभी आप नाप रहे हैं मान लीजिए, तो आप लोगों को 4 इंच दूरी पता चल रही है अभी, लेकिन जैसे ही आपने इसका प्रिंट आउट निकाला तो वो प्रिंट वाले ने क्या किया, मैप को बड़ा कर दिया। प्रिंट आउट निकालने वाले ने मैप को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब 4 इंच की दूरी मान लीजिए 8 इंच की दूरी बन गई। या फिर मैप को क्या कर दिया, उसने बोला कि भैया इतना बड़ा प्रिंट आउट मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा प्रिंटर जो है इतना बड़ा प्रिंट आउट को नहीं निकाल पाएगा, छोटा प्रिंट में निकाल पाऊंगा। तो आपका ये जो दूरी थी, मान लीजिए उसने छोटा सा प्रिंट निकाल दिया और ये 4 इंच की दूरी, ये ए बी बिंदु पास पास आ गए और 2 इंच की दूरी बन गई। तो क्या मुझे बताइए एक्चुअल दूरी का पता आप लगा सकते हैं? नहीं, ये पूरा का पूरा मैप
गलत हो जाएगा। यहां से आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि वास्तविक मानचित्र को बड़ा या छोटा करने पर इसकी मापनी पूर्ववत नहीं रहती तथा इसके लिए एक नई मापनी की गणना करनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में मापनी व्यक्त करने की अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत बेसिक से हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरी जो विधि है वो है आलेखी अथवा ग्राफी विधि। आलेखी या ग्राफी विधि में क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो मापने की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है। कभी कभी आप लोगों ने मैप जरूर देखा होगा, अक्सर आपकी ही बुक में आप खोलकर देखेंगे जहां पर मैप बना होगा उसके नीचे एक स्केल बना रहता है। आप लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा, इस तरीके का स्केल जो है वो बना होता है। इस तरीके का स्केल जो है ना वो बना होता है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और यहां पर कलर जो है वो पुता होता है, पूरे में कलर जो है वो डार्क, इस तरीके से स्केल जो है वो बना होता है। इस तरीके के स्केल का बना होना मतलब ये प्रदर्शित करता है कि ये कौन सी विधि है, ये आलेखी अथवा ग्राफी विधि है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मापने की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जैसा कि मैंने अब भी बनाया था, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्ह जो है लगे होते हैं। तो अक्सर जब स्केल बना होता है ना तो इसमें विभाजन होता है, प्राथमिक और द्वितीयक चिन्ह जो है इसमें लगे होते हैं। तो जब भी इस तरीके का मैप बना होगा ना उसमें आप लोगों ने देखा होगा 0 नंबर सबसे शुरू में नहीं होता, 0 नंबर यहां पर होता है। ठीक है, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है, ये 4 नंबर होता है, ये 5 नंबर होता है। मान लीजिए 5 हिस्से में कोई स्केल जो है बना हुआ है और ये जो है किलोमीटर को व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए 5 किलोमीटर का स्केल है जो ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए आप मानचित्र पर चलते हैं तो वो कितने किलोमीटर के बराबर है। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर, या 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? 5 किलोमीटर के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के मान लीजिए बराबर है, तो आधा सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? 2.5 किलोमीटर के। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? अगर आप यहां से लेंगे तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये 2.5 5 यहां पर लिखा होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस पूरे हिस्से को प्राथमिक विभाजन बोलते हैं। इस पूरे हिस्से को प्राथमिक विभाजन बोलते हैं। अभी यदि क्लियर नहीं हो रहा हो ना तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि अभी हम लोग एक विधि से दूसरी विधि में परिवर्तित करना सीखेंगे। बस मैं अभी आपको परिचय करवा रहा हूं कि ये विधियां होती क्या है। तो ये जो हिस्सा लिखा हुआ है जो 0 से स्टार्ट हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक विभाजन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी जो है इसका हिस्सा है, प्राथमिक विभाजन है। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी विभाजन। सेकेंडरी पहले होता है। ये क्यों होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बड़ी यूनिट को दिखाता है। ये देख लीजिए 5 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो हर एक हिस्सा 5 किलोमीटर को बता रहा है। बस आप लोगों को दूसरे हिस्से में, ये वाले में, किलोमीटर को छोटा करके दे दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर में, तो आधा सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? आधा सेंटीमीटर बराबर होगा वो 2.5 किलोमीटर के बराबर। भाई एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है, तो इसका ही जब हम आधा हिस्सा कर देंगे तो वो 2.5 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो एक बार मैं शुरुआत से पढ़ देता हूं कि मापने की दूसरी विधि में मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी को एक क्षैतिज मापनी के द्वारा दिखाया जाता है, जिस पर प्राथमिक एवं द्वितीयक विभाजक चिन्ह होते हैं। इसे हम आलेखी मापनी अथवा रेखिका मापनी भी कहते हैं। चित्र से स्पष्ट है। मान लीजिए यहां पर आप लोगों को चित्र जो है एक दिया गया, ये यहां पर इस तरीके का विभाजन जो है दिया गया है। देख लीजिए यहां पर 5 हिस्से दिए गए हैं, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा। इस तरीके का स्केल जो है बना होता है। इस हिस्से को हम प्राथमिक विभाजन बोलते हैं, इसको द्वितीयक विभाजन बोलते हैं। तो देख लीजिए लिखा गया है कि चित्र से स्पष्ट है कि मापनी में माप को किलोमीटर या मीटर में ही व्यक्त किया गया है। किसी अन्य रेखिका मापनी में माप की इकाई को मील एवं फल्लांग में भी व्यक्त किया जा सकता है। भाई स्केल जो है, स्केल में यहां पर किलोमीटर और मीटर में बात लिखी गई है। ये एक एक हिस्सा आप लोगों को किलोमीटर बताता है, लेकिन ये उस किलोमीटर को छोटे पार्ट में बता दे रहा है। मतलब ये आप लोगों को 1 किलोमीटर, एक
1 किलोमीटर कितना होता है भाई, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो आधा हिस्सा 500 मीटर के बराबर होगा और पूरा हिस्सा ले लेंगे तो 1000 मीटर के बराबर होगा। फिर से समझा देता हूं, ये स्केल बना हुआ है, ये पूरा एक हिस्सा, ये पूरा एक हिस्सा, ये पूरा एक हिस्सा और ये पूरा एक हिस्सा क्या है, एक जो है किलोमीटर के बराबर है। भले ये 1 इंच में दी गई हो बात, 1 सेंटीमीटर में दी गई हो, सॉरी 1 सेंटीमीटर का मान लीजिए हिस्सा है और किसको व्यक्त करता है, 1 किलोमीटर को व्यक्त करता है। तो आधा सेंटीमीटर किसको व्यक्त करेगा, 500 मीटर को व्यक्त करेगा, तो ये 500 मीटर लिखा हुआ है। और जब हम पूरा हिस्सा ले लेंगे तो 1000 मीटर को व्यक्त करेगा, ये बोला जा रहा है। तो चित्र में आप लोगों को किलोमीटर मीटर में चीजें जो है वो दर्शाई गई हैं। मापनी के प्रकथन की तरह ही यह विधि भी केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त है जो मापनी में प्रयुक्त विशिष्ट इकाई से परिचित हो। इसके साथ भी एक दिक्कत बहुत बड़ी यह है कि इसमें भी परिचित जो लोग होते हैं ना, मतलब इस किलोमीटर और मीटर से परिचित लोग ही इस विधि को समझ पाएंगे। मतलब इंग्लैंड और यूएसए का कोई व्यक्ति होगा, इंग्लैंड और यूएसए का जो व्यक्ति होगा वो किलोमीटर और मीटर की ये जो स्केल है इसको नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके से अगर इंच में मील में बात हो रही होगी तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला जो पॉइंट है कि भाई ये विधि केवल उन्हीं के लिए प्रयुक्त है जो मापनी में प्रयुक्त विशिष्ट इकाई से परिचित हो, ये आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को जो प्रकथन विधि है उसका एक पॉजिटिव पॉइंट जो है, जो नेगेटिव पॉइंट है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैंने बताया था कि मान लीजिए मैप छोटा और बड़ा हो जाए, मैप छोटा और बड़ा हो जाए तो स्टेटमेंट तो वही रहता है, लेकिन उसमें दूरियों में फर्क आ जाता है और वो वहां पर नेगेटिव चीजें काउंट हो जाती हैं। लेकिन वो जो पॉइंट था ना प्रकथन विधि का, वो यहां पर पॉजिटिव बन जाता है। कैसे? अब यहां पर वो दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैप बड़ा या छोटा हो जाए, मान लीजिए आप प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं या कहीं से मैप छोटा एवं बड़ा हो जाए, तो अगर कोई जगह है छोटी हो गई तो ये स्केल भी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। भाई डेफिनेटली ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर आप मैप को बड़ा करते हैं तो ये स्केल भी अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसी प्रिंट पर, उसी कागज पर तो स्केल अंकित होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर प्रिंट बड़ा हो जाएगा तो स्केल भी बड़ा हो जाएगा, प्रिंट छोटा हो जाएगा तो स्केल भी छोटा हो जाएगा। मतलब ये इसका क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, सकारात्मक पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम तीसरी विधि है उसको पढ़ लेते हैं। तीसरी विधि का नाम है निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो निरूपक भिन्न विधि क्या होती है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो मापनी प्रदर्शित करने की तीसरी विधि निरूपक भिन्न है और यह मानचित्र पर दी गई दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच के अनुपात को व्यक्त करती है। याद रखिएगा, ये जो विधि है ये मानचित्र पर जितनी दूरी है और धरातल पर जितनी दूरी है, उन दोनों के अनुपात को अगर कोई विधि व्यक्त करती है तो वो विधि है निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आरएफ हम बार बार प्रयोग में लाएंगे। मापनी में व्यक्त इकाइयों के उपयोग ने इस विधि को सबसे उपयुक्त बना दिया है। मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित जो विधि है आज के समय में निरूपक भिन्न विधि ही है। इसे प्रायः भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। भिन्न मतलब a/b जैसा होता है ना, इसको हम भिन्न बोलते हैं, अंश बटे हर। तो इसे भी हम लोग भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं क्योंकि यह दर्शाता है कि मानचित्र पर दिखाने के लिए वास्तविक विश्व को कितना छोटा किया गया है। तो ये जो विधि है अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे इसे हम लोग अंश बटे हर के रूप में दिखाते हैं। तो अगर आप अनुपात में अगर कोई चीज देखना चाहते हैं, अनुपात में कोई चीज लिखी होती है तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो निरूपक भिन्न विधि ही होती है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए इस विधि को हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है 1:24,000। उदाहरण के लिए 1:24,000 एक भिन्न मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मानचित्र पर दी गई दूरी कि एक इकाई भूमि पर दूरी की 24,000 इकाइयों को निरूपित करती है। निरूपक भिन्न का अंश हमेशा 1 होता है। देखिए आरएफ जहां पर होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जहां पर लिखा होगा तो वहां पर 1 के अनुपात में कोई चीज लिखी होगी। हो सकता है 1:50,000 लिखा हो, 1 अनुपात मान लीजिए 1.5 लाख लिखा हो। 1.5 लाख मतलब क्या, 1,50,000 मान लीजिए लिखा गया है, या 1 अनुपात मान लीजिए यहां पर क्या लिखा गया है 24,000। इस तरीके की बात जब लिखी होती है, अनुपात में कोई बात लिखी होती है अंश बटे हर, क्योंकि 1:24,000 को आप 1/24,000 भी लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो जहां पर अनुपात में बातें लिखी होती हैं मतलब वहां पर निरूपक भिन्न है। इसकी पहचान क्या है कि हमेशा अंश में शुरुआत में 1 रहेगा। मतलब क्या रहेगा, 1। एक चीज और पहचान में है, वो ये कि यहां पर कभी यूनिट नहीं लिखी होती, इकाई लिखी ही नहीं होती। देख लीजिए अब यहां पर 1:24,000 लिखा गया है, तो क्या 1 सेंटीमीटर अनुपात कुछ
24,000 सेंटीमीटर इंच कुछ लिखा है क्या? नहीं, यहां पर यूनिट नहीं होती। जब यूनिट नहीं होती तो चाहे वो इंग्लैंड का व्यक्ति हो और चाहे वो यूएसए का व्यक्ति हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, यूएसए का हो, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, दोनों ही तरीके के व्यक्ति जो हैं इस आरएफ विधि का प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर यूनिट नहीं लिखी है। देख लीजिए 24,000 के बाद कोई यूनिट नहीं लिखी है, एक के बाद कोई यूनिट या इकाई नहीं लिखी है, सेंटीमीटर, इंच कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब दोनों ही देशों में दोनों ही पद्धतियों से परिचित लोग और दोनों ही पद्धति से अपरिचित लोग इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, निरूपक भिन्न का अंश मतलब न्यूमरेटर जो रहेगा वो हमेशा 1 रहेगा। इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है। अब देखिए कोई इकाई लिखी तो नहीं गई है, लेकिन हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच मान सकते हैं। जिसको जिस देश में जो व्यक्ति रह रहा है वो अपनी इकाई में इसे मान सकता है। क्रमशः 24,000 मिलीमीटर, 24,000 सेंटीमीटर, ये 24,000 इंच, मतलब वो ऐसा मान सकता है, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है मान लीजिए या यूएसए का कोई व्यक्ति है, तो वो ऐसा मान सकता है इसको कि मानचित्र की 1 इंच यूनिट, मानचित्र की 1 इंच कोई इकाई है, धरातल की एक्चुअल में 24,000 इंच के बराबर होगी। वो ऐसा मान सकता है, मतलब कोई व्यक्ति यूएसए में है या इंग्लैंड में है तो वो ऐसा मान सकता है कि 1 इंच दूरी मानचित्र की धरातल की 24,000 इंच के बराबर है। अब इसे अगर भारत में कोई व्यक्ति देख रहा है 1:24,000 लिखा है, तो भारत का व्यक्ति इसको समझ सकता है कि 1 सेंटीमीटर दूरी मानचित्र की धरातल की 24,000 सेंटीमीटर के बराबर है। याद रखिएगा, दोनों की यूनिट सेम रहेगी, न्यूमरेटर यानी अंश की और डिनोमिनेटर यानी हर की, अंश बटे हर की, दोनों की यूनिट समान रहेगी। अगर इसे आप सेंटीमीटर में मान रहे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर में मानना पड़ेगा। इंग्लैंड का व्यक्ति इसे इंच में मान रहा है तो इसे भी इंच में मानना पड़ेगा। भारत का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए गुड्डू इसको ऐसे समझेगा कि 1 सेंटीमीटर की दूरी, वो ऐसा समझेगा कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 24,000 सेंटीमीटर की दूरी के बराबर है। और यही बात यहां पर लिखी गई है कि इसे किसी भी इकाई में माना जा सकता है, जैसे कि 1 मिलीमीटर, अगर आप इसे मिलीमीटर मानेंगे तो इसे भी मिलीमीटर में मानेंगे, इसे सेंटीमीटर में तो इसे भी सेंटीमीटर में। तो यही लिखा गया है कि 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 इंच धरातल पर क्रमशः 24,000 मिलीमीटर, 24,000 सेंटीमीटर या 24,000 इंच को दर्शाता है। यह बात आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। यहां यह भी याद रखना चाहिए कि इकाइयों के भिन्न को मेट्रिक या अंग्रेजी पद्धति में बदलते समय सेंटीमीटर या इंच की इकाइयों का उपयोग सामान्यतः परिपाटी के अनुसार लिया जाता है। मतलब जब हम कन्वर्ट करेंगे इंच को, मील को इंच में, तो हम इस तरीके की परिपाटी का ही, मतलब ये जो विधि है इसका ही हम प्रयोग करेंगे। अगर हम किलोमीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यही, तो बार बार आप लोगों को किलोमीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करना रहेगा कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो बार बार आप लोग 1 लाख लिखेंगे। और 1 लाख क्यों? क्योंकि 1000 को आप 100 से गुणा कर ले रहे हैं तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे ही आप इंच को, मील को इंच में परिवर्तित करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन सभी का गुणा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। निरूपक भिन्न विधि में मापनी की इकाई को व्यक्त करने का यह तरीका इस विधि को सार्वत्रिक, मान्य एवं उपयोज्य बना देता है। मतलब यहां पर कोई यूनिट तो नहीं लिखी होती, दोनों ही देशों में दोनों ही पद्धतियों से परिचित लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इसे सब लोग मानते हैं। जब सभी लोग इसे मानेंगे मतलब ये क्या हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। सार्वत्रिक मतलब होता है सभी जगह ये निरूपक भिन्न विधि मान्य हो जाएगी, सभी जगह उपयोज्य हो जाएगी, मतलब सभी लोग इसका प्रयोग करने लगेंगे। कभी भी आप मानचित्र पर देखेंगे इस तरीके से आरएफ लिखा होता है बहुत से मानचित्र में। अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इस आरएफ का मतलब क्या होता है, क्योंकि अब आप समझ गए। ठीक है, यदि दी गई मापनी 1:36,000 है, मीट्रिक प्रणाली से परिचित व्यक्ति दी गई इकाइयों को सेंटीमीटर में बदलकर पढ़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत का रह रहा हो वो क्या समझेगा कि एक मानचित्र पर 1 इकाई दूरी को 1 सेंटीमीटर और वो 36,000 इकाई को क्या पड़ेगा, 36,000 सेंटीमीटर पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में मैप को देखने के बाद वो ये बोलेगा, अच्छा 1:36,000 लिखा हुआ है, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर धरातल की 36,000 सेंटीमीटर के बराबर है। ये बात यहां पर लिखी गई है।
निरूपक भिन्न को साधारण कथन में बदला जा सकता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 360 मीटर को व्यक्त करता है। यहां भिन्न के हर में सेंटीमीटर की संख्या को 100 से भाग देकर मीटर में बदल दिया गया है। अब देखिए जो निरूपक भिन्न विधि है ना, ये जो निरूपक भिन्न विधि है, इसको हम सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, प्रकथन विधि में भी, सॉरी, ये जो निरूपक भिन्न विधि है इसको हम प्रकथन विधि में भी चेंज कर सकते हैं और आलेखी विधि में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर निरूपक भिन्न जो विधि है या निरूपक भिन्न है 1:36,000, इसको ये जो साधारण कथन लिखा हुआ है 1:36,000, इसको किस में चेंज करके बताया गया है, इसको स्टेटमेंट में चेंज करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है। और किस देश में, मान लीजिए भारत में ही इसको चेंज करना है। तो भारत में आप लोगों को चेंज करना है, तो आप लोग अगर इसे सेंटीमीटर में मान रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 1:36,000 लिखा हुआ है, 1:36,000 जो है वो लिखा हुआ है। अगर आप इसे मीटर में चेंज करने की आकांक्षा रखते हैं तो आप 36,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 मीटर में कितना होता है भाई? 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप सेंटीमीटर को, इसको ये क्योंकि आपने कैसी मानी थी, आपने माना था कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी है वो आपने क्या माना था कि 1 सेंटीमीटर दूरी 36,000 सेंटीमीटर के बराबर है धरातल पर। अब आपको प्रकथन में चेंज करना है और इसको मीटर में चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में आप चेंज करते हैं तो आप डिवाइड करते हैं। तो अब आप किस में चेंज कर रहे हैं? आप मीटर में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं? मीटर में चेंज कर रहे हैं। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये आपने डिवाइड कर लिया, तो आंसर कितना आएगा? 360। और देख लीजिए यहां पर लिखा गया है, शुरू से पढ़ देता हूं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि निरूपक भिन्न को साधारण कथन में बदला जा सकता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर 360 मीटर को व्यक्त करता है। और ये कैसे आ गया ये 360? तो यहां भिन्न के हर में, हर मतलब ये 36,000 था, इसे सेंटीमीटर की संख्या को 100 से भाग देकर, 100 से ही भाग क्यों दिया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 100 से भाग दिया। तो 100 से भाग देकर इसे मीटर में बदल दिया गया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोगों को परिवर्तित करना कि निरूपक भिन्न या आलेखी विधि को कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं, समझ लेना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अंग्रेजी प्रणाली से परिचित एक अन्य व्यक्ति दी गई मापनी को अपनी सुविधा अनुसार इंच में बदल सकता है। इस प्रकार 1 इंच मापनी को 1000 गज के रूप में समझेगा। दी गई मापनी के अनुसार 36,000 को 36 से भाग देकर 1000 प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर कोई अंग्रेजी प्रणाली से परिचित व्यक्ति है, वो अपनी यूनिट में मान लीजिए इसे चेंज करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो गज में इसे समझेगा। वो क्या समझेगा कि इस प्रकार 1 इंच मापनी को 1000 गज के रूप में वो समझेगा, और दी गई मापनी के अनुसार 36,000 को वो 36 से भाग देने पर क्या प्राप्त कर लेगा? 1000 प्राप्त कर लेगा। अब अंग्रेजी कोई व्यक्ति है या ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड का कोई व्यक्ति है या यूएसए का कोई व्यक्ति है, वो अपनी यूनिट के अनुसार इसे चेंज कर लेगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इतना टफ नहीं है बिल्कुल भी। क्या हो रहा है? किलोमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, बस इतना ही चेंज किया जा रहा है। मीटर को फल्लोंग में या फल्लोंग को गज में, गज को फल्लोंग में, ये बस इतना ही चेंज किया जा रहा है। और यही बात आप लोगों को मैं भी समझाऊंगा ना, तो आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, इस प्रकार मापनी प्रदर्शित करने की उपर्युक्त विधियों के अध्ययन के पश्चात मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में एवं निरूपक भिन्न को मापनी के प्रकथन में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग मापनी का रूपांतरण पढ़ रहे हैं। अब जो शुरुआत में हम लोगों ने चीजें यहां पर डिस्कस की है ना, इसको हम परिवर्तित कैसे करते हैं उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं, एकदम बेसिक से समझेंगे। हेडिंग क्या है? कन्वर्जन ऑफ स्केल। अब हम लोगों ने 3 विधि पढ़ी थी। एक प्रकथन विधि पढ़ी थी हम लोगों ने। दूसरी जो विधि पढ़ी थी वो पढ़ी थी आलेखी विधि, और तीसरी जो विधि पढ़ी वो आरएफ यानी निरूपक भिन्न विधि। अब हमको प्रकथन को निरूपक भिन्न में और निरूपक भिन्न को प्रकथन में कैसे चेंज करते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। और आलेखी में भी चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। प्रकथन आलेखी में भी हो जाता है, आलेखी भी प्रकथन में हो जाता है, आलेखी आरएफ में भी हो जाता है, और आरएफ भी आलेखी में हो जाता है। ये तीनों विधियां एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती हैं, बहुत आसान है। आइए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं? मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में परिवर्तित करना या निरूपक भिन्न को प्रकथन में परिवर्तित करना समझ ले रहे हैं। और यहां पर आप लोगों को देखिए उसका एक उदाहरण भी दिया गया है। तो मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बदलना सबसे पहले आप लोगों को दिया गया है। तो प्रकथन में क्या होता है? हमेशा एक स्टेटमेंट लिखा होता है, पता है ना आप लोगों को? प्रकथन मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया है कि एक मानचित्र की मापनी में दिए गए 4 मील को 1 इंच में व्यक्त करने वाले मापनी के प्रकथन को निरूपक भिन्न में बताइए।
स्टेटमेंट क्या दिया गया है आप लोगों को, 1 इंच जो मानचित्र की दूरी है आप लोगों को समझना है कि वो धरातल की 4 मील की दूरी के बराबर है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। और अब आप लोगों से बोला गया है कि इसको आप आरएफ में बदलिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदलिए। स्टेटमेंट ये था कि 4 मील को 1 इंच समझिए और इसे आरएफ में बदलिए। तो इसके लिए हम लोग क्या विधि फॉलो करेंगे, आइए हम लोग समझ लेते हैं। तो निम्नलिखित चरणों के द्वारा दी गई मापनी को निरूपक भिन्न में बदला जा सकता है। कैसे? मानचित्र की 1 इंच दूरी धरातल की 4 मील दूरी को व्यक्त करती है, ये तो लिखा ही गया था, अभी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। धीरे धीरे समझिए कि यहां पर ये जो स्टेटमेंट था इसको हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 1 इंच बराबर क्या होता है, अब दिया गया है 4 मील, 1 इंच बराबर 4 मील, ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था, पता नहीं आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं। इस प्रश्न को यहां पर देखिए, ठीक है। 1 मील बराबर 8 फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग बराबर 220 यार्ड, 1 यार्ड बराबर 3 फुट और 1 फीट बराबर 12 इंच। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, बताइए कि 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सब का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 8 का गुणा कर देंगे 220 से, 220 का 30 से, 3 से गुणा कर देंगे 12 से। जैसे भाई बहुत आसान है, जैसे कि किलोमीटर को मान लीजिए सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो मैंने बताया ना 1000 का गुणा कर देंगे आप 100 से, तो 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। वैसे ही मील को जब हम इंच में चेंज करेंगे तो इन सब का गुणा कर देंगे और गुणा करने के बाद हम लोगों को 63,360 आएगा। कितना आएगा? 63,360 आएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, देख लो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि 1 इंच जो है वो 4 मील को व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1 इंच जो है वो 4 मील को व्यक्त कर रहा है। तो फिर अगर हम इसे मील को इंच में परिवर्तित करेंगे तो 1 मील में होते हैं 63,360 इंच। तो 4 मील में कितने होंगे? आप 4 को 63,360 से गुणा कर देंगे। तो बस यही किया हमने, 4 को 63,360 से गुणा कर दिया है तो 1 मील इज इक्वल टू कितना आ गया है? 63,360 इंच, है ना, ये होता है। तो हम लोगों ने 4 का गुणा कर दिया है और कितना आंसर आया है, वो आया है 253,440। अब हम इंच के स्थान पर इकाई रखकर इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि एक इकाई 2,53,440 इकाइयों को दर्शाता है। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब आप निरूपक भिन्न में चेंज करते हैं, आरएफ में चेंज करते हैं तो यूनिट बराबर होनी चाहिए। यूनिट बराबर मतलब इंच की बात हो रही है तो यहां भी इंच की बात होगी। अब आपने मील को इंच में चेंज कर दिया है, मतलब अब आप कैसे पढ़ेंगे कि एक इकाई जो दूरी है वो 2,53,440 इंच के बराबर है धरातल की। मानचित्र की 1 इंच इकाई जो है वो एक्चुअल धरातल की 2,53,440 इकाइयों के बराबर है। और यह आंकड़ा कैसे आया भाई? बहुत आसान है, 4 को आपने 63,360 से गुणा किया है तो 2,53,440 आ गया है। और निरूपक भिन्न में व्यक्त करने के लिए अनुपात का प्रयोग करते हैं तो 1 अनुपात ये 2,53,440 आपने लिख दिया है। बहुत आसान है। फिर से समझाऊं क्या? फिर से समझा देता हूं बहुत शॉर्ट में, 10 सेकंड में समझ लेते हैं। भाई आप लोगों से बोला गया था 1 इंच 4 मील के बराबर है ये मानचित्र की। तो अब आप लोगों को इस मील को अगर इंच में बदलना है तो हमें पता है कि 1 मील बराबर कितना होता है? 63,360 इंच होता है। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो 4 मील में कितने होंगे? 4 इंटू 63,360 कर देंगे, आंसर ये आएगा। अब चूंकि मैंने बताया था निरूपक भिन्न में अंश और हर दोनों की इकाइयां समान होती हैं तो यहां पर हम इंच में चेंज कर रहे हैं तो इसको भी हम इंच में पढ़ेंगे, इसको भी हम इंच में पढ़ेंगे, हमारा आंसर आ गया है। तो ये हम लोगों ने किसको चेंज किया? हम लोगों ने प्रकथन जो विधि थी उसको निरूपक भिन्न में चेंज किया। अब उल्टा कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं? निरूपक भिन्न को मापनी के प्रकथन में परिवर्तित कर लेते हैं। और अब हमें इंच में परिवर्तित नहीं करना है, अब हमें इंच में परिवर्तित नहीं करना है, हमें लिख दिया गया है कि मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करो। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने किस में परिवर्तित किया है? ये अंग्रेजी प्रणाली में परिवर्तित किया है, सॉरी। अब हमको मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करना है। इसलिए ये मत बोल देना सर वही तो क्वेश्चन है, उलट दो। नहीं, उलटना नहीं है, ये भैया मैट्रिक प्रणाली है, वो अंग्रेजी प्रणाली थी, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे तो भाई देख लेते हैं। तो दिए गए निरूपक भिन्न में 1 अनुपात 2,53,440 को निम्नलिखित चरणों के द्वारा हम मापनी के प्रकथन या स्टेटमेंट में बदलेंगे। 1 अनुपात 2,53,440 का अर्थ क्या है कि एक इकाई दूरी धरातल की 2,53,440 इकाइयों के बराबर है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं। जब हम याद रखिएगा, जब हम
मीटरीय प्रणाली या मेट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करते हैं तो अक्सर सेंटीमीटर में बात होती है और मानचित्र में सेंटीमीटर पे बात होती है। अक्सर जनरली ऐसा देखा जाता है कि सेंटीमीटर में बात होती है, मिलीमीटर में बात होती है मानचित्र पर, याद रखिएगा मानचित्र पर। और धरातल में किस में बात होती है? अगर आप भारत में होते हैं तो किलोमीटर में बात होती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप भारत में होते हैं और मानचित्र पर दूरी को नापते हैं तो आप या तो सेंटीमीटर में नापेंगे या छोटी दूरी है तो मिलीमीटर में नापेंगे, ठीक है। अब उस दूरी को जब आप धरातल में कन्वर्ट करते हैं तो आप किस में कन्वर्ट करते हैं? या तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं या फिर आप मीटर में पढ़ते हैं उसको, ठीक है, यही करते हैं। अब भाई यहां पर लिखा गया था 1:2,53,440, ठीक है। अब इसे हमको परिवर्तित करना है किसमें? सेंटीमीटर और किलोमीटर में। तो इसे अगर आप सेंटीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो आप मुझे बताइए कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए 2,53,440। अब मैं इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने का सोचूं तो मैं किसका भाग दूंगा? मैं 1,00,000 का भाग दूंगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। इसलिए जब आप इसे किलोमीटर में परिवर्तित करेंगे तो आप 1,00,000 को डिवाइड करेंगे। जब भी आप बड़ी यूनिट में परिवर्तित करते हैं तो डिवाइड करते हैं, छोटी यूनिट में परिवर्तित करते हैं तो गुणा करते हैं। तो यहां पर आपने 1,00,000 से इसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां पर लिखा गया था 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या? अब भाई अब आप 1 2 3 4 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, अब दशमलव आप लगाएंगे तो 2.5344 इसका उत्तर आएगा। भाई 2,53,440 था, आपने 1,00,000 से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया। दशमलव कहां लगाएंगे? तो दशमलव लगाने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 अंकों बाद दशमलव लग जाएगी, 1 2 3 4, मतलब यहां दशमलव लग जाएगी। तो एक्चुअल में 2.5344 इसका उत्तर होगा। मतलब कि ये आंसर आ गया। प्रकथन में क्या होता है? स्टेटमेंट होता है कि 1 सेंटीमीटर 2.53 किलोमीटर को व्यक्त करता है, ठीक है। स्टेटमेंट में भारत में अगर आप होते हैं, क्योंकि मीटरीय प्रणाली भारत में ही प्रचलित है और भारत सहित बहुत से देशों में, तो वहां पर मानचित्र में किसका प्रयोग होता है? सेंटीमीटर में। और धरातल में किसका प्रयोग होता है? किलोमीटर में। मतलब मानचित्र की 1 सेंटीमीटर दूरी आप लोगों को कितनी की समझनी है? 2.53 किलोमीटर दूरी समझनी है। यह आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मजा आ रहा होगा वीडियो में। बहुत आसान है, बस यूनिट परिवर्तित करना आना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम लोग आलेखी या रेखिका मापनी की रचना करना सीख लेते हैं। याद आ रहा है? स्केल बनाना, ठीक है। तो लिखा गया है, मान लीजिए 1:50,000 मापक पर निर्मित मानचित्र के लिए एक आलेखी मापनी की रचना करें जिसमें किलोमीटर तथा मीटर पढ़ा जा सके। मतलब स्केल जो है उसमें मीटर और किलोमीटर लिखा हो। इस विधि में आप लोगों को परिवर्तित करना है। दूसरे तरीके से आप लोगों से पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आरएफ को आलेखी विधि में चेंज करिए। आप लोगों से यह पूछ लिया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मेथड को अब आप लोगों को आलेखी विधि में परिवर्तित करना है। अभी आपने प्रकथन विधि में परिवर्तित करना सीख लिया, अब आलेखी विधि में परिवर्तित करना हम लोग सीख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए एकदम नई बात है। नोट क्या दिया गया है कि परिपाटी के अनुसार एक आलेखी मापनी बनाने के लिए लगभग 15 सेंटीमीटर की लंबाई ली जाती है। परिपाटी का मतलब होता है, परंपरा यह है कि अगर आप लोगों को किलोमीटर और मीटर में मानचित्र पर गणना करनी होती है तो जनरली हमारे पास स्केल कितना होता है? जनरली हमारे पास 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, या बड़ा स्केल होता है तो 30 सेंटीमीटर का स्केल होता है। इसलिए यहां पर परंपरा है कि जब आप मैप डिजाइन करते हैं, भाई आप A4 साइज में मैप वगैरह बनाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही बड़ा मैप बना लेंगे, इसलिए आपके पास स्केल होगा तो वो जनरली 15 सेंटीमीटर का होता है। इसीलिए ये लिखा गया है कि परिपाटी के अनुसार एक आलेखी मापनी बनाने के लिए, मतलब स्केल बनाने के लिए आप किसका चयन करेंगे? 15 सेंटीमीटर की लंबाई का चयन करेंगे। ये बात आप लोगों को लिखी गई। तो ये तो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है, बस आप लोगों को ये समझना है कि किलोमीटर मीटर पढ़ना है हम लोगों को स्केल से।
तो भाई विधि कौन सी फॉलो करेंगे देख लेते हैं। तो निम्न चरणों में आलेखी मापनी की लंबाई ज्ञात की जाती है। लिखा गया है कि 1:50,000 का अर्थ है कि मानचित्र की एक इकाई दूरी धरातल की 50,000 इकाइयों को व्यक्त करती है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं, आरेख को कैसे पढ़ते हैं कि मानचित्र की एक इकाई दूरी धरातल की 50,000 दूरी के बराबर है, 50,000 इकाई दूरी के बराबर है। हम ऐसे ही पढ़ते हैं और यही बात यहां पर लिखा गया है। मतलब कि 1 सेंटीमीटर दूरी 50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त करेगी। भाई अगर मैंने निरूपक भिन्न आरएफ में आप लोगों से बोला था कि जो अंश बटे हर, मान लीजिए A/B लिखा गया है और एक ही जगह हमेशा 1 रहता है और इसकी जगह कोई नंबर होता है, दोनों की यूनिट समान होती है, समान यूनिट आपको पढ़ना होता है। प्रकथन में यूनिट अलग होती है। यहां पर आप क्या समझेंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर, आप इसको सेंटीमीटर में मान लीजिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो मतलब आप ऐसे पढ़ेंगे कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर धरातल की 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है। अंग्रेजी प्रणाली होती है तो आप ऐसे पढ़ते हैं मानचित्र का 1 इंच धरातल के 50,000 इंच के बराबर है। दोनों जगह यूनिट सेम है, याद रखिएगा, इसलिए यहां पर लिखा गया है। अर्थात यदि हम सेंटीमीटर में ना मानते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर में क्यों मान रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर और मीटर प्रणाली हम भारतीय पद्धति में बात कर रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 15 सेंटीमीटर किसको व्यक्त कर गए, अगर 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को व्यक्त करता है, तो चूंकि स्केल तो हमें 15 सेंटीमीटर का लेना है, तो 15 सेंटीमीटर किसको व्यक्त करेगा, आप 15 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 50,000 को आपने 15 से गुणा कर दिया। फिर चूंकि हम लोग भारत में होते हैं तो हम लोगों को व्यक्त करना होता है हमेशा धरातल की दूरी को किलोमीटर में। अब ये तो 15 को आप 50,000 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 5 75 और 4 बार शून्य आप लगा देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, तो 7,50,000 आ गया। इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000, तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 15 इंटू 50,000, और 15 को 50,000 से गुणा करेंगे तो 15 को 5 में गुणा करेंगे तो 75, 15 5 75 और 1 2 3 4 शून्य आप लगाएंगे, 1 2 3 4 शून्य आपने लगा दी, मतलब 7,50,000 आ गया। लेकिन अगेन फिर आप लोग याद रखिए कि भारत में है आप, भारत में क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि किलोमीटर और मीटर में बात हो रही है। तो भारत में जब आप होते हैं तो आप कैसे पढ़ते हैं मैप को, कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर धरातल की इतने किलोमीटर के बराबर है। मतलब अब आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, लेकिन इकाई काय में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है। और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस सेंटीमीटर को जब आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1,00,000 का आप डिवाइड देंगे, मतलब 1,00,000 को आप डिवाइड करेंगे। तो इसी 7,50,000 को जब आप 1,00,000 से डिवाइड करते हैं तो आप लोगों को जो आंसर आता है वो आता है 7.5 किलोमीटर। कितना आता है, 7.5 किलोमीटर। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, 7.5 किलोमीटर आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा जब भी हम स्केल बनाते हैं तो हम कभी भी दशमलव के फेर में नहीं पढ़ते हैं, पॉइंट वाले फेर में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हमें चीजें आसान करनी होती हैं। क्योंकि 7.5 किलोमीटर एक पूर्णांक नहीं है। भाई देख लीजिए अब क्या हो रहा है कि 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो रहा है, 15 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है, 15 सेंटीमीटर का स्केल आ रहा है 7.5 किलोमीटर के बराबर। ये देख लीजिए 15 सेंटीमीटर किसके बराबर आ गया है, 7.5 किलोमीटर के। लेकिन 7.5 चूंकि पूर्णांक नहीं है इसलिए हम लोग इसके क्या करेंगे, पूर्णांक में मान लेंगे। चूंकि 7.5 किलोमीटर एक पूर्णांक नहीं है इसलिए हम इसे 5 या 10 के पूर्णांक के रूप में बदल देते हैं। मतलब 7.5 के आसपास की जो संख्या है जो पूर्णांक में हो वो 8 हो सकती है, वो 7.5 की जगह हम 7 मान सकते हैं, वो हम 6 मान सकते हैं। यहां पर हम क्या मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं। क्यों 5 हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 5 से डिवाइड करना, 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है। आप चाहे तो इसे 7 मान सकते हैं, आप चाहे तो इसे 8 मान सकते हैं। चूंकि यहां पर बुक में 5 माना गया है तो मैं भी आप लोगों को यह बता दे रहा हूं कि चूंकि 7.5 एक पूर्णांक नहीं है इसलिए हम इसे 5 या 10 को पूर्णांक के रूप में मान सकते हैं। इस प्रश्न में हम 7.5 का निकटतम मान 5 को पूर्णांक के रूप में ले लेते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को बहुत बेसिक सा मैथ्स जो है आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए क्या लिखा गया है कि यहां पर आप लोगों को लिखा गया था कि 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है वो 7.5 किलोमीटर को बताता है ना। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 7.5 किलोमीटर जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर का स्केल बताता है ना, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हमें पूर्णांक में बदलना है तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोगों ने 7.5 को क्या कर दिया है, 5 मान लिया है। तो अब देखिए
7.5 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर के स्केल पर दर्शाया जाता है। तो अगर हम 5 किलोमीटर दर्शाएंगे तो फिर कितने सेंटीमीटर का स्केल रहेगा? कैसे करेंगे हम? 5 × 15/7.5। बहुत ज्यादा बेसिक मैथ्स है कि अगर 7.5 किलोमीटर 15 सेंटीमीटर के स्केल पर दर्शाया जाता है तो 5 किलोमीटर को दर्शाने के लिए कितने सेंटीमीटर स्केल की आवश्यकता होगी? तो हमने क्या किया? 5 × 15/7.5 ये हम लोगों ने कर दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दशमलव को हम लोग यहां से उड़ाते हैं तो एक शून्य यहां पर हम लोग लगा देते हैं। 15 एकम 15, ये शून्य, 15 5 75। ठीक है, ये 5 से ये 5 भी हम लोगों ने काट दिया तो कितने सेंटीमीटर का स्केल लगता है? 10 सेंटीमीटर का। तो यहीं पर यही चीज सॉल्व करके बताई गई है कि 5 किलोमीटर को 15 × 5/7.5 की रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात 5 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। बहुत आसान से, बहुत आसान है। आलेखी मापनी को निम्नलिखित चरणों में बनाते हैं। तो भाई ये हमारा बेसिक मैथ्स जो है वो सॉल्व हो गया है। अब मुख्य रूप से हम लोगों को आलेख बनाने के लिए बोला गया था। तो अब हम क्या करेंगे? हम आलेख बनाएंगे। रेखा कितने सेंटीमीटर की खींचेंगे? हम खींचेंगे 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें तथा इसे 5 मुख्य भागों में विभाजित कर लें। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। अब देखिए, हो सकता है मुझसे सीधी ना खींचे, लेकिन आपके पास तो स्केल होगा ना। तो 10 सेंटीमीटर के आप एक रेखा खींचेंगे और इसको हम 5 मुख्य भागों में डिवाइड करेंगे। तो आप मुझे बताइए, 5 मुख्य भागों में डिवाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं। आप 2-2 सेंटीमीटर का गैप जो है स्केल से लेंगे और इनको 5 मुख्य भागों में इस तरीके से आप डिवाइड करके चल जाएंगे। तो बहुत आसान है ना। तो ये देख लीजिए, एक आपने रेखा खींची और इसको आपने क्या किया? इस रेखा को आप लोगों ने 5 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करें? बाएं वाले एक मुख्य भाग को छोड़कर 0 से दाईं ओर प्रत्येक भाग को 1 किलोमीटर का मान प्रदान करते हैं। अब होगा ये कि जब आप 5 मुख्य भागों में इसको डिवाइड करेंगे, जैसे कि आपने ये डिवाइड कर लिया है 1 2 3 4 5, ये 5 मुख्य भाग आप लोगों ने डिवाइड कर लिए मान लीजिए। अब आपको करना क्या है? शुरुआत आप लोगों को 0 यहां से नहीं करनी है, शुरुआत आपको करनी है यहां से। इतना हिस्सा छोड़ देना है, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ देना है। अब भी शुरुआत आपको 0 से करनी है। 0 के बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1, आप लिखेंगे 2, आप लिखेंगे 3, आप लिखेंगे 4। हिस्से तो 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन शुरुआत आप किससे करेंगे? 0 से, दूसरे नंबर खाने से करेंगे। 0 1 2 3 4, और ये दूरी 1 2 3 4 क्या बता रही है? ये किलोमीटर को बता रही है भैया, इसलिए यहां पर किलोमीटर लिखा है। दाईं साइड का लिखना पड़ेगा आप लोगों को किलोमीटर। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर हमने 10 सेंटीमीटर की, मतलब 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने 10 सेंटीमीटर का एक स्केल खेला था, खींचा था। अब अगर आप लोगों को 1 सेंटीमीटर की दूरी बतानी हो, ये हर एक सेंटीमीटर की दूरी कितने किलोमीटर को बता रही है? हर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो, हर 2 सेंटीमीटर की दूरी जो है वो कितने को बता रही है? वो 2 किलोमीटर को जो है बता रही है। इसलिए एक किलोमीटर को बता रही है। कितने को बता रही है? 1 किलोमीटर को बता रही है। तो आधा सेंटीमीटर की दूरी जो है वो कितने को बताएगी? तो यहां पर आप 500 लिख देंगे और यहां पर आप क्या लिख देंगे? 1000 लिख देंगे। इसको मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, देखिए कैसे। सर्वप्रथम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचे तथा इसे 5 बराबर मुख्य भागों में बांट लें, जैसा कि मैंने अभी बताया। बाएं वाले एक मुख्य भाग को छोड़कर 0 से अंकित करें और प्रत्येक भाग को 1 किलोमीटर का मान जो है वो प्रदान करें। तो ये कितना? 1 से 2 ये कितने किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। ये 1 से 2 कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर। ये इतना कितना है? 1 किलोमीटर। तो भाई हर सेंटीमीटर किसको बता रहा है? 1 किलोमीटर को बता रहा है। हर 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को बता रही है। अब रेखा के बाएं ओर को 10 बराबर भागों में विभाजित कर दें तथा 0 से शुरू करते हुए प्रत्येक भाग को 100 मीटर मान लें। भाई 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बता रहा है। देखो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को बता रहा है। तो हम लोगों को पता है हमारे स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन होती हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी 10 लाइन होती हैं। तो ऐसा हर 1 मिलीमीटर जो है किसको बताएगा? वो 100 मीटर को बताएगा। तभी तो 100 करते हुए 10 लाइन कंप्लीट होंगी, तब जाके 1 किलोमीटर आएगा। फिर 100 लाइन कंप्लीट होंगी, फिर कितना आएगा? 2 आएगा। इस तरीके से दूरी जो है वो आगे बढ़ती है। तो अब आप मुझे बताइए, ये सेंटीमीटर की जो दूरी है, ये सेंटीमीटर की
जो दूरी है वो जो है वो 1 किलोमीटर को व्यक्त कर रही है, तो इससे आधी दूरी जो होगी वो किसको व्यक्त करेगी, वो 500 मीटर को व्यक्त करेगी, और पूरी दूरी किसको व्यक्त करेगी, वो 1000 मीटर को व्यक्त करेगी। तभी तो ये 1 किलोमीटर होगा, ये 1 किलोमीटर होगा, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, टोटल कितना होगा 5 किलोमीटर, और हम लोगों को 5 किलोमीटर की दूरी तो व्यक्त करनी थी। तो ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। अब ये भी पूरा 1 किलोमीटर है, लेकिन आधा कितना होगा 500 मीटर, पूरा कितना होगा 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि जो बाद वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये प्राथमिक विभाजक होता है और इसको हम द्वितीयक विभाजक बोलते हैं। दरअसल हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था, देख लो, कि हमें इसे किलोमीटर तथा मीटर में पढ़ना है। ये जो स्केल है हमें किलोमीटर मीटर में पढ़ना है, इसीलिए हम लोगों को स्केल पर एक साइड किलोमीटर लिखना पड़ेगा, ये हमने किलोमीटर लिख दिया, और दूसरी साइड हमको मीटर लिखना पड़ेगा, और यही हम लोगों ने किया है। अब देख लेते हैं फिर से। अब रेखा के बाएं भाग को 10 बराबर भागों में विभाजित करें तथा 0 से शुरू करते हुए प्रत्येक भाग को 100 मीटर का मान द्वारा चिन्हित करें। आप इसे 2, 4 या 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं तथा प्रत्येक उपभागों के लिए 500, 250 या 200 मीटर का मान रख सकते हैं। तो भाई इसके लिए तो आपने यहां पर 500 लिखा है, आप चाहें तो 100 भी मान लिख सकते हैं और 1000 तक लिख सकते हैं। आप चाहें तो हर एक दूसरे मान पर 200 मीटर लिख दें, फिर यहां पर 200 लिख दें, 200 लिख दें, 200 लिख दें, मतलब यहां पर 200, यहां पर 400, यहां पर 600, 800 और 1000, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं, और यही बात यहां पर लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई है कि नहीं, चलिए मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। वीडियो में अगर मज़ा आ रहा है, चीज़ें मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप तक पहुंच रही हैं, तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप लोगों से इसके पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा था, देख लो, यहां पर निरूपक भिन्न को आप लोगों को चेंज करना था, वो करना था मीटरीय प्रणाली या भारतीय पद्धति में, है ना। मीटरीय प्रणाली को हम भारतीय पद्धति बोलते हैं। निरूपक भिन्न को आलेखी विधि में तो चेंज करना था, लेकिन आपको किलोमीटर और मीटर पढ़ा जा सके इस तरीके से चेंज करना था। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि जहां पर आप लोगों को सेम क्वेश्चन है, बस आप लोगों को क्या करना है, अब इसे मील और फरलांग पढ़ा जा सके इस तरीके से चेंज करना है। भाई मील और फरलांग पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इंच में बात होगी, इसलिए क्वेश्चन देख लीजिए आप। एक आलेखी मापनी की रचना कीजिए जिसकी मापनी का प्रकथन 1 मील इज इक्वल टू 1 इंच है, जिससे मील और फरलांग जो है वो पढ़ा जा सके। परिपाटी के अनुसार आलेखी बनाने के लिए लगभग 6 इंच की लंबाई ली जाती है ना। जनरली आप लोगों को पहले ही बोल दिया गया है कि जब आप परिपाटी, मतलब नॉर्मल ट्रेडिशन क्या है कि जब आप स्केल बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, तो आप 6 इंच का स्केल लेते हैं। जैसे कि वहां पर भी बोल दिया गया था कि आप कितने का स्केल लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का बोला गया था ना, कि लगभग आप 15 सेंटीमीटर की लंबाई लेते हैं। लेकिन हमने बाद में उसको 10 में चेंज कर लिया था। कैसे किया था वो मैं बता, अब हम लोगों ने देखा था 15 को 5 से गुणा करके 7.5 को हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो टोटल 10 सेंटीमीटर आया था, इसलिए हमने 10 सेंटीमीटर का स्केल बनाया था। यहां पर हमें 6 सेंटीमीटर का स्केल जो है वो बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे तो देख लेते हैं। आलेखी मापने के लिए निम्नलिखित तरीके से रेखा की लंबाई ज्ञात की जाएगी। कैसे कि भाई 1 इंच किसको बता रहा है, 1 मील को बता रहा है। 1 इंच स्केल किसको बता रहा है, 1 इंच से, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला। तो 1 इंच किसको बता रहा है, 1 मील क्वेश्चन में दिया गया था। तो भाई 6 इंच का स्केल लेंगे तो वो कितने को बताएगा, 6 मील को बताएगा। भाई 1 इंच अगर 1 मील को बता रहा है तो 6 मील को ही तो बताएगा ना। और निम्नलिखित तरीके से आलेखी मापनी बनाई जा सकती है। हम 6 इंच लंबाई एक सीधी रेखा खींचे तथा इसे 6 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब भाई अगेन अगर हम 6 इंच की जो है वो रेखा खींचेंगे और इसको 6 बराबर भागों में बांटेंगे, तो शुरुआत आप मुझे बताइए 0 से होगी क्या, यहां से नहीं, शुरुआत यहां से हम लोग करेंगे, क्योंकि ये वाला द्वितीयक हिस्सा, इसको छोटे छोटे हिस्सों में हम लोग बताते हैं। तो 6 बराबर भागों में बांट दें। दाहिनी ओर के 5 भागों में प्रत्येक का मान हम लोग क्या रखेंगे, 1 मील। ये क्या है, 1 मील, यहां से यहां 1 मील, यहां से यहां 1 मील, यहां से यहां 1 मील। तो 1 2 3 4 5 और ये 6वां हिस्सा हो जाएगा। यहां से शुरू करते हुए ये 1 मील है, ये 2 मील है, ये 3 मील है, ये 4 मील है और ये 5 मील है। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देख लीजिए 0 से शुरू किया था, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील, ठीक है। और यहां पर हम मील लिख रहे हैं,
दाहिने तरफ याद रखेगा हमेशा बड़ी यूनिट लिखाती है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में दाईं ओर बड़ी यूनिट लिखा था, बाईं ओर छोटी यूनिट लिखा था, और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप लोगों को किसमें चेंज करना है, आप लोगों को चेंज करना है किलोमीटर और मीटर में। तो दाईं ओर आपने क्या बताया था, किलोमीटर, बाईं ओर आपने मीटर बताया था। अब अगला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है उसमें आपको मील और फरलांग पढ़ना है। मतलब बड़ी यूनिट क्या है, मील, तो दाईं ओर आप क्या लिखेंगे, दाईं ओर आप मील लिखेंगे, और बाईं ओर क्या लिखेंगे, बाईं ओर आप फरलोंग लिखेंगे। बाईं ओर आप क्या लिखेंगे, फरलोंग लिखेंगे। अब आपको चेंज करने हुए आना चाहिए कि देख लीजिए 1 इंच बराबर किसको बता रहा है, 1 मील को बता रहा है। तो अब आप इस इंच के भी कितने हिस्से कर लेंगे, आप एक 2 3 4 हिस्से आप लोग कर लेंगे इस 1 इंच के। तो मैंने बताया ना 0 से शुरू करनी है और 1 2 3 4 इस तरीके से चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5, और यहां पर ये 6 इंच का स्केल है, तो यहां पर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब इस हिस्से को भी आप लोगों को डिवाइड करना है किसमें, फरलोंग में। जैसे वहां पर किलोमीटर को हमने मीटर में डिवाइड किया था, अब आप यहां पर मील को फरलोंग में डिवाइड करेंगे, और अगेन आप उसी स्केल पर चल देंगे। अगली जो फर्स्ट स्लाइड हम लोगों ने लगाई थी वहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि 1 मील बराबर होता है 8 फरलोंग। 1 मील बराबर क्या होता है, 8 फरलोंग। तो अब आप क्वेश्चन में जो 1 इंच लंबाई ले रहे हैं इसको 8 फरलोंग में अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, इसके 4 हिस्से कर दूंगा। ठीक है, मैं क्या कर दूंगा, 4 हिस्से कर दूंगा, और हर हिस्सा 2 फरलोंग को बताएगा, 2 फरलोंग को बताएगा। तो 2 4 6 और 8 फरलोंग हिस्सा आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 मील में अगर 8 फरलोंग होता है, 1 मील में कितना होता है, 8 फरलोंग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए ये इंच वाला हिस्सा था, हमें 8 फरलोंग बताने हैं, तो हम इसे 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 हमने डिवाइड कर लिया, और यहां से बढ़ते हुए क्रम में बताना है, यहां से कि ये 2 फरलोंग है, 4 फरलोंग है, 6 फरलोंग है और 8 फरलोंग है। 1 मील में 8 फरलोंग होते हैं। तो अगेन हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। हम लोगों से एक स्केल बनाने को बोला गया था जिससे हम लोगों को फरलोंग और मील में बताना है। हमने दाईं ओर मील बता दिया, बाईं ओर फरलोंग बता दिया। अच्छा, स्केल बताने के लिए आप लोग पता है एक चीज और कर सकते हैं, वैसे आप लोगों को सिलेबस में ये बताया नहीं गया है। जब स्केल बना होता है ना इस तरीके से, उसमें आप लोगों को क्या करना होता है, जो नीचे वाली लाइन होती है ना उसको पूरा ब्लैक कलर से आप कलर कर सकते हैं। जो हिस्से बने होते हैं इनको आप ब्लैक कलर से कलर कर लें। तो जनरली आप लोगों को बुक में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप स्केल देखेंगे, मतलब थ्योरीज की बुक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आप स्केल देखेंगे तो निचला वाला जो हिस्सा रहेगा ना उसमें ब्लैक कलर होता है। तो यहां पर भी आप ब्लैक कलर चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से अब आप लोगों को दूसरा प्रश्न, हम लोगों ने दोनों ही देख लिए हैं। एक को हम लोगों ने मीटरीय प्रणाली में कैसे परिवर्तित करना है वो देख लिया है, एक को हम लोगों ने फरलोंग और मील में कैसे परिवर्तित करना है ये देख लिया है। अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया है, उस क्वेश्चन को भी आप लोगों को चलिए सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, कि एक आलेखी मापनी बतानी है जिसमें दिया गया निरूपक भिन्न 1:50,000 है तथा दूरियों को मील एवं फरलोंग में हम लोगों को व्यक्त करना है। 1:50,000 आप लोगों को दूरी दी गई है और आप लोगों को मील और फरलोंग में इसे व्यक्त करना है। वैसे ही हम लोग व्यक्त करेंगे, मील और फरलोंग में व्यक्त करेंगे, मतलब तुरंत आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहां पर इंच में स्केल खिंचेगा। किस में खिंचेगा? इंच में, ठीक है। और सारी बातें आप लोगों को पता होंगी कि भाई 1:50,000 का अर्थ है कि एक इकाई दूरी 50,000 इकाइयों के बराबर है। अब चूंकि हमें इंच की बात होगी तो 1 इंच बराबर कितना? 50,000 इंच के बराबर है। तो 6 इंच का हम स्केल लेते हैं तो हम क्या करेंगे, 6 को इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। लेकिन हम लोगों को दूरी किस में बतानी है? हमें मील में बतानी है। लेकिन एक मील में कितने इंच होते हैं? एक मील में कितने इंच होते हैं? एक मील में 63,360 इंच होते हैं, इसलिए हमने 63,360 को डिवाइड भी कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप स्केल बनाते हैं तो स्केल में क्या होता है, जब आप अंग्रेजी पद्धति से स्केल बनाते हैं तो उसमें यह होता है कि 1 इंच दूरी इतने मील पढ़ी जाएगी, इसलिए आप मील में परिवर्तित करते हैं ना, मील ही पढ़ते हैं ना। तो मील को आप इंच में परिवर्तित कर रहे हैं या इंच को आप मील में परिवर्तित कर रहे हैं, इंच को आप मील में परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में परिवर्तित कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 63,360 को ही डिवाइड क्यों किया अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेजी पद्धति में देख लिया है। तो जब आप 50,000 गुणा 6 और इसको 63,360 से डिवाइड करते हैं तो 6 इंच बराबर कितना आ जाता है? 4.73 मील आ जाता है। 6 इंच बराबर कितना आ जाता है? 4.73 मील आ जाता है। अब आप मुझे बताइए
ये तो दशमलव में है, हम लोगों ने तब भी देखा था कि हम दशमलव नहीं, हम पूर्णांक में मानते हैं, तो यहां पर भी हम लोग पूर्णांक मान लेंगे। हम कितना मान लेंगे? 5 किलोमीटर मान लेंगे। तो भाई 5 किलोमीटर जो है वो माना जाता है 5 किलोमीटर माना जाता है 6 इंच स्केल के द्वारा। तो यहां पर यही यूनिट को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। चूंकि 4.73 पूर्णांक नहीं है, इसलिए पूर्णांक के रूप में 5 मान लेते हैं। अब रेखा की लंबाई 5 किलोमीटर के रूप में 5 किलोमीटर के रूप में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित गणना हम लोग करेंगे कि 6 इंच की रेखा द्वारा 4.73 मील को व्यक्त किया जाता है। तो 6 इंटू 5 अपॉन 4.7 की रेखा द्वारा 5 मील को व्यक्त किया जाएगा। भाई आप लोगों से कुल मिलाकर यह बोला जा रहा है कि 4.73 मील व्यक्त हो रहा है किसमें? 6 इंच में। तो 5 मील किसमें व्यक्त होगा? तो 5 ये कैसे व्यक्त होगा? 5 इंटू 6 अपॉन 4.73 यही लिखा गया है। 5 इंटू 6 अपॉन 4.73 की रेखा द्वारा हम 5 मील को व्यक्त करेंगे, मतलब 6.34 इंच के द्वारा 5 मील को व्यक्त किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? बस इतने का हम लोग क्या कर लेंगे? स्केल खींच लेंगे। तो देख लीजिए 5 मील को व्यक्त करने के लिए 6.34 इंच की एक रेखा खींचिए तथा इसे 5 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और रेखा के 5 भाग व्यक्त करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाएंगे। शुरुआत 0 से करेंगे क्या? नहीं भाई, शुरुआत 0 से हम लोग नहीं करेंगे। 6.3 इंच की एक सीधी रेखा खींचेंगे। रेखा के प्रारंभिक एवं अंतिम सिरे से 40 या 45 डिग्री के कोण पर रेखाएं खींचेंगे तथा उनको लगभग 1 या 1.5 इंच वाले 5 बराबर भागों में व्यक्त करेंगे। देखिए एक्चुअल में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, तब आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी में जब हम ये स्केल बनाते हैं तो इसके लिए जब 5 बराबर भाग करने होते हैं ना, तो अभी तो आप लोगों के पास एक स्केल होगा, स्केल से आप नाप के 5 बराबर भाग कर लेते हैं। दरअसल ऐसे 5 बराबर भाग नहीं होते हैं। आप लोगों ने गणित में बहुत छोटी क्लास में देखा होगा सेट स्क्वायर। एक सेट स्क्वायर होता है जो 45 डिग्री का होता है और एक सेट स्क्वायर आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके का होता है ना, जिसमें 30, 45 और 90 डिग्री का कोण बना होता है। सेट स्क्वायर देखे होंगे ना आपने। अब सेट स्क्वायर की मदद से ये 5 बराबर भाग होते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे होते हैं? तो सबसे पहले आप जो रेखा खींचते हैं ना, उसके लिए आप लोग 2 रेखाएं खींचें। डॉट डॉट में 2 रेखाएं आप लोग यहां से खींचें। तो यहां से आप खींच सकते हैं, वहां से खींची गई है, किसी से भी आप खींच सकते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को बराबर भागों में कैसे डिवाइड करते हैं वो बता दे रहा हूं। जब इन 5 बराबर भागों को इनको आप क्या करेंगे? सर 5 बराबर भागों में फर्दर इसको डिवाइड कर लेंगे और लास्ट पॉइंट को आप इससे मिला देंगे। फिर आप लोग क्या करेंगे? उस सेट स्क्वायर जो होता है ना, ये बड़ा वाला, ये वाला जो सेट स्क्वायर होता है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है और एक सेट स्क्वायर होता है जिसमें 45 डिग्री का कोण बनता है, इन दोनों की मदद से ये वाला जो सेट स्क्वायर है इसको आप यहां रखेंगे ऐसे, और वो 45 डिग्री वाला जो सेट स्क्वायर है उसको आप ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे आप वो 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर रखेंगे ऐसे करके। ये इसको खिसकाते जाएंगे ना तो एकदम पैरेलल लाइन जो है खींचेगी, जैसा कि इन्होंने यहां पर खींचा है। लेकिन क्योंकि क्या आप लोगों को जरूरत पड़ेगी? आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया है मैंने आप लोगों को कि भविष्य में हम इस तरीके से पढ़ते हैं। यही बात यहां पर लिखी गई है कि रेखा के प्रारंभिक एवं अंतिम सिरे से 45 डिग्री और 40 डिग्री के कोण पर रेखाओं को खींचे। मन से भी खींच सकते हैं, किसी भी कोण पर आप खींच सकते हैं। उनको लगभग 1 या 1.5 इंच वाले 5 बराबर भागों में व्यक्त करें। तो जो मैंने सेट स्क्वायर बताया ना, उसकी मदद से आप 5 बराबर भागों में व्यक्त कर सकते हैं। दोनों रेखाओं पर चिन्हित विभाजनों को बिंदुओं के द्वारा मिला दें। मापनी पर इन रेखाओं के विभाजक बिंदुओं को चिन्हित करें। याद रखिएगा अगेन, शुरुआत जो होगी वो 0 से नहीं होगी। शुरुआत मतलब सेकंड का यहां से होगी। 0 यहां पर होगा, यहां पर 0 नहीं होगा। अगेन 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आप लोग विभाजन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसा करके आप 6.3 इंच की असमान रेखा को 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। पुनः बाएं भाग को फलौंग में व्यक्त करने के लिए 4 या 8 भागों में विभाजित करेंगे। तो चाहे तो आप इसे 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 1 मील बराबर होता है 8 फरलॉन्ग। ठीक है, 1 मील बराबर कितना होता है? 8 फरलॉन्ग। इसलिए या तो आप 4 भागों में डिवाइड करेंगे 2-2 के फरलॉन्ग में, या फिर आप लोग 8 बराबर भागों में इसे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है 2-2 के फरलॉन्ग में। शून्य से यहाँ शुरुआत की गई है। ये हिस्सा प्राथमिक हिस्सा है, ये हिस्सा द्वितीयक हिस्सा है।
विधि वही की वही है जो हम लोगों ने इसके पहले फॉलो की थी। बस हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोगों ने 5 ये जो दूरी है, ये पूरा टोटल जो 6.4 इंच की जो असमान रेखा है, इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड किया है। देख लीजिए, इंच जो रेखा की जो लंबाई है वो तो 6.3 इंच है, बस इसे हम लोगों ने 5 भागों में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5, और शुरुआत हमने 0 यहां से की। बस इतना ही हम लोगों ने किया, और इस तरीके से हम लोगों ने मील में भी व्यक्त कर ली दूरी और फरलॉन्ग में भी व्यक्त कर ली। जो बड़ी दूरी होती है हमेशा मैंने बताया दाएं साइड होती है, जैसे मील यहां पर लिखा गया है, और जो छोटी दूरी होती है फरलॉन्ग वो लेफ्ट साइड होती है। तो यहां पर मील, यहां पर फरलॉन्ग, और इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समाप्त कर दिया है। कैसी लगी है वीडियो आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और डाउट की स्थिति में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।